ओम श्री गणेशाय नमः। जय संतोषी माँ, जय श्री राधा कृष्ण महाराज, जय सरस्वती माँ। नमस्कार, मैं राखी चतुर्वेदी। अभी तक हमने भगवत गीता के 18 अध्याय को पे चर्चा की थी और अब कन्हैया की मैया की बड़ी कृपा से कल से 21 अप्रैल से श्रीमद् भागवत पुराण की सीरीज प्रारंभ होने वाली है। तो बस मैं आज की वीडियो में यही कहना चाहती हूँ कि ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ ये चर्चा मैं हर वीडियो में इसलिए करती हूँ कि आज व्यक्ति के पास ज़्यादा समय नहीं है कि वो धर्म की ओर जा सके, क्योंकि अपनी उलझनों में इतना ज़्यादा उलझा हुआ है। तो मैंने जो भगवत गीता जो 18 अध्याय पूरे किए थे उसमें भी जो मैंने वीडियो बनाई थी वो 5 से 6 मिनट की बनाई थी, कोई 4 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 6 मिनट, और उतने में ही मैं पूरे अध्याय को कवर करने का प्रयास करती थी। सिर्फ 18वां अध्याय ऐसा था जिसमें 16 मिनट की वीडियो बनी, क्योंकि वो अध्याय लंबा था और सभी अध्यायों का सार था। अब मैया कन्हैया की बड़ी कृपा मेरे ऊपर कि भगवत गीता पूरी होने के बाद अब श्रीमद् भागवत पुराण की सीरीज शुरू होने जा रही है कल 21 अप्रैल से। जो श्रीमद् भागवत पुराण है वो पूरी तरह से श्री कृष्ण भक्ति पर बेस्ड है। भगवान ने जो अवतार लिए उनमें से एक अवतार भगवान ने श्रीमद् भागवत पुराण के रूप में लिया कि ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है इनको भगवान कृष्ण ही मानिए। जो श्रीमद् भागवत पुराण है इन्हें भगवान श्री कृष्ण का ही रूप माना जाता है और ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्री मुख से कहा है। जब वो द्वापर में महाभारत के युद्ध के बाद अपना शरीर त्याग के जा रहे थे गोलोक धाम, तो धर्म उनके चरणों में गिर गया कि प्रभु आप जा रहे हैं, मैं कहाँ रहूंगा, मुझे कहाँ शरण मिलेगी। जब भगवान जा रहे हैं तो धर्म किसके सहारे जिएगा। तो भगवान ने कहा कि ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है ये मेरा ग्रंथ अवतार है, तुम श्रीमद् भागवत पुराण को मुझे ही मानो, मेरा ही रूप मानो, वो मैं ही हूँ। तो इसमें ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है इसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत है। इस पे चर्चा हम विस्तार से आगे करेंगे, आज तो बस मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो इसमें ये माना जाता है कि जिस पे भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है वही श्रीमद् भागवत पुराण को सुन पाता है, वही श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ पाता है। पहली स्टेज हो गई। और फिर वो अब आगे की बात करते हैं, सुनता वही है और पढ़ता भी वही है जिस पे भगवान की कृपा होती है, पहली बात। अगली बात, जो जितने अच्छी तरह से इसका श्रवण करता है, पढ़ता है या श्रवण करता है, जितने मन से करता है, अपना 100% देकर इसका श्रवण करता है, वो श्री कृष्ण भक्ति में डूबता चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा उस पर बरसने लगती है। जो इनको बहुत मन से सुनता है, पढ़ता है, उस पे भगवान श्री कृष्ण की कृपा। अब श्रवण तो सब कर रहे हैं लेकिन श्रवण का लाभ कितना ले पा रहे हैं देखिए ना। ये इस बात पे एक प्रसंग है आगे, जो धुंधकारी और गोकुल का प्रसंग है, जो आगे मैं बताऊंगी जब हम शुरू करेंगे। तो श्रवण अच्छे से श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण है उस पे आगे ये एक प्रसंग है कि अच्छे से श्रवण करने का क्या फायदा, क्या लाभ होता है। तो पढ़ भी रहे हैं लोग, सुन भी रहे हैं, पर कितनी अच्छी तरह से उसको आत्मसात कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं पढ़ते समय या फिर सुनते समय कितने ध्यान से सुन रहे हैं। तो जो जितने ध्यान से सुन रहा है उस पे उतनी ही श्री कृष्ण की भक्ति मिल रही है, उसको उतनी ही कृपा बरस रही है। अब आप सोचिए कि जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरस रही है, जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरस रही है, तो उसे तो मोक्ष भी मिलता है, परम धाम भी मिलता है। तो फिर भौतिक चीजों का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाती। भौतिक चीजें तो मिल ही जाएंगी, जो भी सांसारिक इच्छाएं होती हैं वो तो मिल ही जाएंगी। जब भगवान के भक्ति में खोने से लोगों को मोक्ष परम धाम मिल जाता है, जिससे भगवान की कृपा मिलती है, तो सोचिए भौतिक चीजों की तो फिर इंपॉर्टेंस ही नहीं रही, वो तो मिल ही जाएंगी। तो एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि चूंकि आज लोग इतने बिजी हैं कलयुग में कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है सुनने के लिए, तो मैंने यही इसका, ताकि लोग सुने, अच्छी बात सुने, उनके कानों में अच्छी बात जाए, कुछ अच्छा सुनने को मिले, इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए जो मैंने भगवत गीता के 18 अध्याय बोले थे उसमें भी वीडियो 5 से 6 मिनट की बनाई थी। अब चूंकि श्रीमद् भागवत पुराण एक बहुत बड़ी पुस्तक है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो वो 5 मिनट से तो नहीं बात बन पाएगी, कम से कम 15 मिनट तो हमें देने ही पड़ेंगे। तो जनरली क्या होता है, जो कथा वाचक होते हैं वो श्रीमद् भागवत पुराण को 7 दिन की कथा में पूरा करते हैं, 7 दिन में पूरा करते हैं। लेकिन वो 7 दिन की कथा जो वो पूरी करते हैं वो डेली उसके लिए 3 घंटे देते हैं। अब मेरा तो कंसेप्ट ये है कि मुझे बहुत कम टाइम देना है ताकि इंसान सुने, तो मैं उसको 3 घंटे रोज ना करके 15 मिनट रोज करूंगी। लेकिन उस 7 दिन की कथा, जैसे फर्स्ट डे की कथा है,
तो फर्स्ट डे की कथा जो वो 3 घंटे में पूरी करते हैं, मैं कितने दिन में पूरी कर पाऊंगी, कितने एपिसोडों में पूरी कर पाऊंगी, वो तो जब करूंगी तब पता चलेगा कि जो फर्स्ट डे की कथा है वो कितने एपिसोड में पूरी होगी। क्योंकि देना मुझे 15 मिनट ही है, ताकि जो आप लोग इसको सुन सकें। फिर बोर हो जाएंगे, सुनेंगे नहीं तो फिर मकसद फेल हो जाएगा। तो बस यही है। तो जो भी इस वीडियो को देख सुन रहे हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि 15 मिनट श्रीमद् भागवत पुराण को सुनने में जरूर दें। क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर ही बेस्ड है। जो जितने मन से इसका श्रवण करता है, ध्यान देता है, उस पर भगवान श्री कृष्ण की उतनी ही कृपा बरसती है। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। और कल 21 अप्रैल से भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवत पुराण शुरू हो रहा है। और जनरली पंडित जी इसको जो कथावाचक होते हैं 7 दिन में पूरा करते हैं, 3 घंटे रोज देके। अब चूंकि मुझे 3 घंटा रोज देना नहीं है, मुझे 15 मिनट रोज देना है, ताकि आप लोग उस 15 मिनट दे सकें। तो ये कथा लंबी चलेगी, हर दिन के कई एपिसोड बनेंगे। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि 15 मिनट का समय जरूर निकालें, 15 मिनट का समय जरूर निकालें। कहते हैं जो भगवान के नाम का प्रचार करता है, भगवान उससे बड़ा खुश होते हैं। तो कौन नहीं चाहेगा कि भगवान मुझसे खुश हों। यही मेरा भी लक्ष्य है। तो कल 21 अप्रैल को श्रीमद् भगवत पुराण का पहला अध्याय हम पहला दिन शुरू करेंगे। और इसको प्लीज़ ज़रूर सुनिए, मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तब तक के लिए हरे कृष्णा।